प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सभी बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदास का अवशेष पढ़ेंगे। आप देखिए, निराकार ब्रह्मण यहाँ से लेकर के अंत तक आप देख लीजिए। निराकार ब्रह्मण गहन भूत सुविस्तृते साक्षात्कार विचार नभसि विचरन्नपि रविदास पृथ्वी तले दुखतेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतराम रमते अस्म। निराकार ब्रह्म के गहनभूत विस्तृत साक्षात्कार के विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए रविदास पृथ्वी पर स्थित दुखित दरिद्र और दलितों के प्रति बहुत अधिक रहते थे। निराकार ब्रह्म के गहनभूत विस्तृत साक्षात्कार के विचार रूपी आकाश में विचरण करते हुए रविदास पृथ्वी पर रहने वाले दुखितों दरिद्रों दलितों में हमेशा रहते थे। सदलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु ईश्वरम अपश्यत, वह दलितों में दीनों में दरिद्रों में ही ईश्वर को देखा। तेषां सेवाम तान प्रति, उनकी सेवा उनके प्रति सहानुभूत प्रेम प्रदर्शनम, प्रेम को दिखाना, चेश्वरा अर्चनम इति तस्य विचार, ईश्वर का पूजन है उनका विचार था। उनकी सेवा माने दीनों दरिद्रों और दलितों की सेवा करना, उनके प्रति सहानुभूति को प्रेम को दिखाना ईश्वर की ही पूजा है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्य न वास्तविकम प्रत्युत परमात्मा सर्वे समाना एव रचिता। सामाजिक विषमता, वैषम्यम विषमता, न वास्तविक नहीं है, प्रत्युत बल्कि परमात्मा सर्वे समाना, परमात्मा सभी को समान रूप में रचा है। सर्वे च तस् ईश्वरस्य संतयतो अतः परस्परम बांधवा, सभी उस ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए सभी भाई हैं। मनुष्यों में तरहि तो मिथा, किस प्रकार का कथम कैसा बैर भाव, मनुष्यों में कैसा बैर भाव। इत्थम समत्वस्य, इस प्रकार की समता का, बंधुतायाश्च उपदेश, बंधुता का उपदेश जनेभ्यो अददात, लोगों को दिया। इस प्रकार की समता और बंधुता का उपदेश लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदों अपि भी मनुष्य रचिता, मनुष्यों ने बनाया है। परमात्मा इच्छा प्रतिकूलम, परमात्मा के इच्छा के प्रतिकूल है। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद मनुष्यों द्वारा रचा हुआ है, जो परमात्मा के इच्छा के प्रतिकूल है। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातो, इस प्रकार से रविदास मनुष्य जाति में स्पृश्यादि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम, छुआछूत आदि दोष और ऊंच नीच का भेद च अतीव तीव्र स्वरेण, बहुत अधिक तीखे स्वर में विरोध किया। इस प्रकार से रविदास ने मनुष्य जाति में फैले हुए छुआछूत आदि और दोषों का और ऊंच नीच आदि भेदों का बहुत तेज स्वर से विरोध किया। हरिम भजति स हरेर भवत, वह जो हरि को ईश्वर को भजता है वह ईश्वर का होता है। हरि भजने, ईश्वर के भजने में, ईश्वर का भजन करने में कश्चित पृच्छति जाति, कोई जाति नहीं पूछता। वर्णम वेति, अथवा वर्ण नहीं पूछता। सत्यम प्रतिपादयन, सत्य का वर्णन करते हुए। देशस्य अखंडताया, देश की अखंडता। राष्ट्रस्य एकस्य, राष्ट्रीय एकता। च रक्षणे, रक्षा के लिए प्रयासशील थे। हरि के भजन में, ईश्वर के भजन में न कोई जाति वर्ण पूछता है। इस सत्य का प्रतिपादन करते हुए देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता की रक्षा का प्रयास किए। महात्मा रविदास अध्यात्म
भक्ति सामाजिक उन्नतिम सामाजिक उन्नति च युगपदे एक साथ ही संसाधयन सिद्ध किया। महात्मा रविदास ने अध्यात्म भक्ति सामाजिक उन्नति का एक साथ ही सिद्ध किया। सप्तनवति 7 और 90 97 उत्तर आगे पंचदश शत में पंचदश 15 700 1597 वैक्रमे विक्रम संवत में राजस्थान प्रांत में चित्तौड़गढ़ नाम के स्थान पर खड 6 20 उत्तर आगे शतमितम 126 वर्ष वयस उम्र में परमात्मा में विलीन होकर यश शरीरेण यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। 1597 विक्रम संवत में राजस्थान प्रांत में चित्तौड़गढ़ नाम के स्थान पर 120 वर्ष की अवस्था में परमात्मा में विलीन होकर के भी रविदास आज भी यश रूपी शरीर से जीवित हैं। आज हम सभी इतना ही पढ़ेंगे। रविदास का पाठ पूर्ण हुआ। सभी बच्चे दोहराएंगे, कापी पर लिखेंगे। जहाँ जिनके समझ में ना आया हो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज करके समस्या का समाधान प्राप्त करके ज्ञानार्जन कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।